आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट लगाकर तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड का। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है जनरल इंग्लिश का। किसका? जनरल इंग्लिश का। ठीक है, जनरल इंग्लिश में क्या होता है कि टोटल क्वेश्चन आपके 20 पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। तो आज का क्लास प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे जनरल इंग्लिश पर बेस्ड, और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसी पे प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका 2023 का है, 9 तारीख को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन पे आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, जिसमें बोल रहा है माई ब्रदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या बोला कि मेरा भाई जो है मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प मी। वो मेरे हेल्प के लिए हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा माइल से भी मतलब एक्स्ट्रा माइल तय भी करके मेरा हेल्प करने आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, देखिए मेरा ब्रदर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, भाई के बारे में बात हो रहा है, और यहाँ पर ही जो ऑलवेज, यहाँ पर उसका भाई है। ठीक है, भाई के ब्रदर, भाई के लिए ही लगा हुआ है। ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प मी। वो मेरे मदद के लिए क्या करता है, एक्स्ट्रा माइल, मेरी मदद करने के लिए एक्स्ट्रा माइल चला जाता है। ठीक है, इच्छा शक्ति में। ठीक है, विलिंग मतलब इच्छा शक्ति। डैश, अब क्या है, डैश द अदर डे ही हेल्प मी स्टडी अंटिल 1 AM। और क्या, अब देखिए यहाँ तक अपने भाई का, अपने भाई का जो है तुलना फ्रेंड से किया है, और अपने भाई को बता रहा है कि वो मेरे हेल्प के लिए क्या करता है, मेरे अच्छा से बहुत दूर चला भी जाता है, एक्स्ट्रा माइल तय कर लेता है। और एक एग्जाम्पल यहाँ और जोड़ रहा है कि और दूसरे दिन, तो दूसरे दिन के लिए क्या होगा, एडिशनली का मतलब हिंदी में क्या होता है, एडिशनली का हिंदी का मतलब होता है के अलावा। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, परिणाम स्वरूप। फॉर एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण के लिए। अब फर्दर मोर का हिंदी क्या होता है, के अतिरिक्त। ठीक है, तो इसमें आपको लगाना है कि कौन सा यहाँ सही बैठेगा। तो फॉर एग्जाम्पल द अदर डे ही हेल्प मी स्टडी अंटिल इतना, तो यहाँ पर सबसे अच्छा एडिशनल के अलावा तो नहीं लग रहा है हमको। यहाँ पर एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप नहीं, अदर दूसरे दिन एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दे रहा है ना। दूसरे दिन क्या होता है, ही हेल्प्ड मी स्टडी अंटिल 1 AM, मतलब दूसरे दिन वो मेरे पढ़ाई में मदद करने के लिए इतना AM तक रुक जाता भी है, ऐसा कुछ है। एज ए रिजल्ट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब एक उदाहरण यहाँ दूसरा एग्जाम्पल पेश कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल इन दी ब्लैंक्स, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गुड। देखिए इसका एक नियम है, जब दो नाउन क्या हो, एंड से जुड़े हो, जब दो नाउन क्या हो, एंड से जुड़े हो, तो देखिए यहाँ पर बॉय और गर्ल क्या है, नाउन है, ये नाउन है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दोनों के पहले, और दोनों नाउन के पहले क्या लगा हो, इच लगा हो। दो नाउन है, दोनों के पहले देखिए इच लगा हुआ है, तो दोनों नाउन के पहले अगर इच लगा हो, तो वैसे सेंटेंस में जो आपका वर्ब आता है वो कैसा वर्ब आएगा, यहाँ पर ये वर्ब आता है आपका सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, अगर दो नाउन हो, दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दोनों नाउन के पहले इच लगा हो, ठीक है, नाउन से पहले इच लगा हो, तो वहाँ जो वर्ब यूज होता है वैसे सेंटेंस में वो कैसा लेता है, अपना सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैव क्या है, प्लुरल है, तो ये बी नहीं होगा। आर भी आपका प्लुरल है, बी नहीं होगा। वेयर भी आपका प्लुरल है, नहीं होगा। तो सिंगुलर सिर्फ ओनली ईज है, तो ईज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आपको क्या बनाना है, एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो देखिए, वी डैश ब्रेकफास्ट इफ़ वी अराइव सो लेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर इफ़ जो है, इफ़ जो क्लाउज है वो आपका किस में है, वी अराइव, अराइव है, इसका मतलब जो आपका ये है वो आपका सिंपल, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना। इफ़ वाला जो यहाँ से यहाँ तक क्लाउज है वो किस में, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इफ़ के एक अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो हम जानते हैं कि रूल के अनुसार दूसरा क्लाउज किस में होगा, मेन क्लाउज फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, फ्यूचर टेंस में। मेन क्लाउज किस में होना चाहिए, फ्यूचर टेंस में। तो आपका आगे वाला जो ये भाग है वो किस में जाएगा, आपका फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा, देखिए डू नॉट हैव, ये तो प्रेजेंट है, ये तो नहीं, हमको फ्यूचर टेंस चाहिए। हैव नॉट हैव, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी फ्यूचर बताता है, ये सॉरी ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। विल नॉट हैव है और वुड नॉट हैव है, तो इस दोनों में से कौन लगेगा। अब ये है कि विल भी हमारा क्या होता है, फ्यूचर के लिए यूज होता है, और वुड जो है विल का पास्ट टेंस है, वुड है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए वुड जो है पास्ट के लिए यूज होता है, तो पास्ट तो है नहीं हमारा, तो विल हमारा फ्यूचर हमको चाहिए, तो विल ही लगे, तो विल नॉट हैव आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा, समझते चलिएगा। आगे हमारा इडियम फ्रेज है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा इडियम फ्रेज है। ए रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, ए रेड लेटर डे का मतलब होता है कि जो आपके लिए खास दिन होता है, इसका मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण दिन या खास दिन बोल सकते हो। खास दिन, जो आपके लाइफ का खास दिन होता है ना, उसी का मतलब होता है ए रेड लेटर डे। तो इस ऑप्शन में देख लेते हैं इसमें कहाँ मिल रहा है, ए बिजी डे नहीं, खास तो नहीं हो रहा है। एन इम्पॉर्टेंट डे, हाँ ये हो सकता है। ए रेनी डे नहीं, एन एडवेंचर मोमेंट नहीं, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोनाउन पंचुएशन मार्क्स। आपको पंचुएशन मार्क्स पे एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है, तो पंचुएशन मार्क्स भी देखते रहना है। तो पंचुएशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस सडन चेंज इन द फीलिंग ऑफ इमोशन। क्या बोल रहा है, सड मतलब कौन सा पंचुएशन मार्क्स का मतलब, पंचुएशन मार्क का मतलब होता है कि सडन चेंज इन फीलिंग और इमोशन दर्शाने के लिए कौन सा पंचुएशन मार्क का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क तो नहीं करते हैं, कॉमा का भी नहीं करते हैं, सेमी कॉलन का नहीं करते हैं, किसका करते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स का करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्त तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है विथ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको खाली जगह भरना है सही ऑप्शन को चूज करके। तो यहाँ पर क्या है, द लायन स्प्रेंग, स्प्रेंग डैश द प्रे। स्प्रेंग का मतलब क्या होता है, स्प्रेंग का मतलब होता है कूदना। क्या मतलब होता है, कूदना, ठीक है। मतलब लायन क्या करता है, जंप मारता है, कूदता है, किस पे, प्रे मतलब अपने शिकारी पर, शिकार पर। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार, अपने शिकार पर कूदता है ना लायन। तो यहाँ पर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में इस सारे प्रीपोजिशन में कौन भराएगा। तो इन तो नहीं होगा क्योंकि इन क्या होता है, बिग प्लेस के लिए होता है। ऑन नहीं होता, ऑन होता है, ऑन का मतलब पर ही होता है, ऑन का हिंदी मतलब पर होता है, लेकिन ये होता है आपका स्पर्श के रूप में। क्या होता है इसमें, स्पर्श के रूप में। एट तो आपका स्मॉल प्लेस या डेफिनेट प्लेस को इंडिकेट करने के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। अपोन, अपोन में क्या होता है, मोशन होता है, मतलब कूदने के सेंस में मोशन दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइन स्प्रेंग अपॉन द प्रे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ई डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन दी ब्लैंक्स आपको भरना है। एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी, ही गेव मी मनी, यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो एडवाइजिंग, एडवाइजिंग मतलब क्या कर रहा है, उसको एडवाइस दिया जा रहा है, मतलब मुझे एडवाइस दिया जा रहा है। ही गेव मी मनी मतलब वह मुझे पैसा दे।
तो यहाँ पर क्या भराएगा, एट तो नहीं भराएगा, एट एडवाइजिंग तो नहीं लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर फॉर भी नहीं लगा, के लिए होता है, इसका हिंदी क्या होता है, के लिए। तो के लिए मतलब ही गेव मी मनी, वो मुझे मनी देगा, ऐसा कुछ हो रहा है, वो मनी मुझे दे। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है, तो क्या चीज़ के लिए एडवाइज कर रहा है। अब बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में, और इसका मतलब क्या होता है हिंदी पहले देख लेते हैं, के अतिरिक्त। ठीक है, तो के बगल में भी नहीं होगा, के अतिरिक्त। वो एडवाइजिंग मतलब बिसाइड एडवाइजिंग, मतलब बिसाइड मतलब के एडवाइजिंग देने के अतिरिक्त हु गेव मी मनी, वो मुझे क्या दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ही होगा। मतलब नहीं समझे, मतलब उसे सलाह दिया जा रहा है, उसके अलावा भी उसे क्या दिया जा रहा है, पैसे से भी मदद किया जा रहा है, ऐसा सेंस आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, एस वाला बिसाइड होगा। देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में थोड़ा सा अंतर है, एस लग जाता है तो हो जाता है के अतिरिक्त, और बिना एस के होता है के बगल में। ठीक है, चलते हैं आगे। इडियम फ्रेज, आपका फिर से इडियम फ्रेज है 8 नंबर क्वेश्चन। तो सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी पहले समझ लीजिए, समान कठिन परिस्थिति में होना। सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है कि जैसे दो व्यक्ति है, तो दोनों व्यक्ति का समान कठिन परिस्थिति में होना, मतलब दोनों के लिए जो परिस्थिति है वो कठिन, मतलब जो परिस्थिति है वो क्या समान कठिन है, मतलब सेम होना चाहिए, मतलब कठिनाई क्या है, सेम है दोनों के लिए, दो व्यक्ति के लिए। तो इसका यहाँ पर देखते हैं किसमें ये अर्थ निकल रहा है, बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखिए यहाँ पर आ गया है डिफ़िकल्ट, तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, आगे देखने से कोई मतलब नहीं है। मेकिंग ए वर्क टुगेदर नहीं, स्टडिंग इन द सेम क्लास नहीं, लिविंग इन द सेम कॉलोनी नहीं। यहाँ समान कठिनाई का अर्थ हो रहा है, तो समान कठिनाई का ऑप्शन ए से राइट आ रहा है। चलते आगे, पंचुएशन मार्क्स पे फिर आपका देखिए 2 क्वेश्चन कम से कम रहता है, हर चीज़ पे 2 क्वेश्चन रहता है। तो पंचुएशन मार्क्स यहाँ क्या बढ़ेगा ये देखना है। फॉर होमवर्क प्लीज़ रीड पेजेज 98 से 105, तो कौन सा लगा, क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा, सेमी कॉलन नहीं लगा। ये तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब सडन चेंज ऑफ फीलिंग पे होता है, ये होता है, ये किसके लिए होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए होता है। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक में लगता है, तो बचा आपका ये। तो यहाँ पर कैसे होता है, नहीं लिखते हैं कि 98-105 पेज, तो यहाँ पर कौन सा पंचुएशन मार्क्स लगेगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। फिल इन दी ब्लैंक्स आपके लिए, आवर कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट वी रिमाइंड फास्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या भराएगा, देखिए यहाँ पर वह आवर कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट वी रिमाइंड फास्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही लग रहा है, डिस्प्यूट भराएगा। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर। ठीक है, डैश फॉर द मिशन, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर। तो ईच ऑफ के बाद यहाँ पर थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि ईच ऑफ देखना है, अगर सेंटेंस में ईच ऑफ का यूज हुआ हो तो आपके बाद ईच ऑफ के बाद आपका जो यहाँ वर्ब आता है उसके आगे जो वर्ब होता है वो किस फॉर्म में लेता है, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। सेंटेंस में कहीं भी आप देख लीजिएगा कि ईच ऑफ है, उसके आगे कुछ भी लिखा हो और वहाँ पर अगर वर्ब भरना है, क्योंकि देखिए ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर आपका लिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ईच ऑफ से ये क्या बन गया, सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया। लेकिन आप सोचिएगा कि आर्मी सोल्जर है प्लूरल, लेकिन नहीं, ईच ऑफ का बात हो रहा है, प्रत्येक का, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ईच ऑफ लगने से, इसलिए आपका यहाँ पर वर्ब भी क्या लेगा, सब्जेक्ट एग्रीमेंट हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर, उसमें क्या पढ़ते हैं कि जैसा सब्जेक्ट उसके अनुसार वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर
तो भर्ब भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर भर्ब होता है। तो यहाँ पर हैव बीन, ये तो प्लुरल है, हैव क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल तो होगा नहीं। वाज सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर रख लेते हैं। वेयर प्लुरल है, ये नहीं होगा। आर भी प्लुरल है, ये नहीं होगा। तो आपका सिंगुलर एक ही बच रहा है, ठीक है ना। तो वाज रेडी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन पर। ये आपका नरेशन आ गया, डायरेक्ट स्पीच को बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमेश, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, रमेश हैज़ नॉट ईटन ब्रेकफास्ट टिल नाउ, ही सेड। आपका जो रिपोर्टिंग, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका देखिए किस में है, पास्ट में है, सेड के कारण, ठीक है। अगर पास्ट में तो अंदर वाला नरेशन में हम लोग जानते हैं, नरेशन में एक बात जान लीजिए बस, उससे आपका काम हो जाएगा। नरेशन में क्या होता है, टेंस का जो होता है चेंज होता है, टेंस क्या होता है, चेंज होता है। और एक ये याद रखिए, सन 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, और टेंस क्या होता है हमारा, चेंज होता है। बस ये 2 बातों से आप समझ जाओगे। तो देखिए यहाँ अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब वो हमारा क्या है, पास्ट में है ना। तो इसका मतलब जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये वाला, इसके अंदर क्या होगा, टेंस का चेंज होगा, ठीक है, टेंस का क्या होगा, चेंज होगा। टेंस का अगर चेंज होगा तो यहाँ पर टेंस क्या देख रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो टेंस है हैज़ नॉट है, क्या है, हैज़ नॉट ईटन, हैज़ नॉट ईटन। तो ये है आपका प्रेजेंट, ये भी3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट है ना। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो है आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अगर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जो है आपका, इनडायरेक्ट में जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो आपका किस में चेंज होता है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका पास्ट टेंस में। किस में चेंज होता है, पास्ट टेंस में चेंज करना होगा। तो पास्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आपको इनडायरेक्ट बना के दिया गया, सिर्फ यहाँ और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना। तो ही टोल्ड मी डैट रमेश, रमेश थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज बोले थे तो थर्ड पर्सन रमेश। यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो उसमें पास्ट होगा, पास्ट होगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। राम का क्या हो जाएगा, हैव तो नहीं होगा, हैव किसके लिए होता है, प्रेजेंट के लिए, हैज़ भी प्रेजेंट के लिए। और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं पास्ट परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट होने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है। और डिड नॉट तो हमारा क्या है, ये सिंपल पास्ट है तो ये नहीं होगा। हैड नॉट ईटन तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। ठीक है, आपको मैं पूरा नरेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन। ये भी आपका नरेशन पे बेस्ड है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो नैन्सी सेड, ये आपका इधर है रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो वी इधर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच। तो वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप लास्ट ईयर। ठीक है, तो देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो वर्ब है वो किस में है, पास्ट टेंस में है। तो नरेशन में जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या है, वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप, ये भी किस में है, पास्ट टेंस में है। तो ये किस में बदल जाएगा, अच्छा ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज होगा सिंपल पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। ठीक है, तो नैन्सी सेड डैट, यहाँ तक तो दिया हुआ है। तो नैन्सी सेड डैट यहाँ हो गया वी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, सी,
दे तो भराएगा ही नहीं, यू नहीं भराएगा, वी नहीं भराएगा, सी। तो मेरा देखिए कितना आसान यहीं से काम हो गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा और ये मेरा आंसर आ गया यहीं से। अच्छा वी 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 है ना, वी थोड़ा रुक जाइए, वी आपका है प्लूरल। तो वी आपका क्या है, वी आपका प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन सेकेंड इसके अनुसार, तो यहाँ से वी है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए नैन्सी के लिए क्या होगा, दे वेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे वेंट। अच्छा यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। लास्ट ईयर का मतलब होता है लास्ट, लास्ट ईयर का मतलब होता है द प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर तो अगर हम बी लगा दिए थे तो यहाँ पर तो द ईयर बिफोर है, तो नहीं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि द लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे उसको तो द प्रीवियस ईयर, तो द प्रीवियस ईयर इसी ऑप्शन में दिख रहा है। और वी नैन्सी के अनुसार बदलेगा तो किस में बदलेगा, दे में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ईडियम फ्रेज है 40 नंबर क्वेश्चन, ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रेक इनटू पीसेस, टू डिसेपरेट या डिजॉल्व। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपको, ब्रेकअप का मतलब था हिंदी में छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करना, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में अलग करना। तो टू ब्रेक इनटू पीसेस, ये तो हो गया छोटे छोटे टुकड़े का मतलब नहीं ना हुआ, ये तो पीस में हो गया, पीस में बांटना हो गया। तो जैसे कोई बड़ा चीज़ है उसको ऐसे कर दे तो ये पीस हो गया, तो पीस में नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में। टू डिसअपियर और डिसॉल्व्ड, ये हो गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इरेगुलर तो नहीं होगा, टू क्वारल भी तो नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सीता एज वेल एज हर सिस्टर डैश प्लेइंग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीता हमारा क्या है, नाउन है, मतलब सब्जेक्ट है, और हर सिस्टर, तो ये देखिए ये भी सिंगुलर है और हर सिस्टर भी क्या है, सिंगुलर है, और दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलता है नियम कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो क्या बोलता है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो वर्ब जो वो लेता है वो कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब अपना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये तो प्लूरल है तो ये ऐसे ख़त्म हो गया, इज हमारा सिंगुलर है, आर हमारा प्लूरल है, ये खत्म, हैव हमारा प्लूरल, ये खत्म, तो हमारा बचा क्या, बी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ, ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। नाउ है तो ये इसका मतलब ये किस में जाएगा, प्रेजेंट टेंस को कहीं ना कहीं दिखा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट मतलब दिखा रहा है, ठीक है। अब फोर, फोर है इसका मतलब क्या है, कुछ कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए, तो एक्सरसाइज तो नहीं होगा, कंटिन्यूस हो जाए। अगर प्रेजेंट है तो वाज तो पास्ट होता है, ये भी नहीं होगा। हैज बीन और हैव बीन में है तो ही क्या लेगा, हैव तो लेगा नहीं, हैव ही क्या सिंगुलर है तो सिंगुलर हैज लेगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसी तरह आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना होगा टेंस पे आधारित। अब है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने का। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या होता है, सिर्फ एक वॉइस में चेंज में ये याद रखना कि इसमें जो है टेंस का चेंज नहीं होता है, मतलब वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें टेंस का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में बदलता है, और ऑब्जेक्ट किस में बदलता है, सब्जेक्ट में बदलता है। टेंस अगर टेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। तो दे विल फॉरगेट इट, दे विल ये क्या है, सब्जेक्ट,
विल फॉरगेट ये हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, और इट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट तो इट सब में है। और बोले थे कि टेंस नहीं बदलेगा, ये विल है फॉरगेट में, इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है। तो वास तो होगा नहीं, हैज़ प्रेजेंट भी नहीं होगा, ये भी पास्ट हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो ये नहीं होगा। फ्यूचर है तो टेंस बोले ना, टेंस का चेंज नहीं होगा तो विल ही रहेगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ऐसे आप बना सकते हो, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े होगे टेंथ बोर्ड दे के आ रहे हो, तो अगर आप उसमें इंग्लिश पढ़े होगे जनरल इंग्लिश का बेसिक भी, तो आप नरेशन वॉइस ये सब बना सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स टेंस पे आधारित जैसे मैं बता रहा हूँ उससे बना सकते हो, ऑप्शन को रिमूव करके। अब हमारा नॉन इन्फिनाइट वर्ब से भी 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर नॉन इन्फिनाइट वर्ब कैसा वर्ब होता है जिस पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, उसी को बोलते हैं नॉन इन्फिनाइट वर्ब। ये 3 तरह के होते हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताते जा रहा हूँ। एक होता है जीरंड, एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, ये होता है 2 + V1 और वर्क करता है एज अ नाउन। ये क्या होता है, ये भी भी + ING होता है, वर्ब में ING लग के, लेकिन ये किसके तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। जीरेंट क्या होता है, ये वर्ब में ING लगता है, लेकिन ये वर्क करता है नाउन की तरह। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है किसके हैं, नॉन फिनाइट वर्ब के। ठीक है, तो वी आपका क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये प्रोनाउन है। हेट सेइंग, हेट आपका क्या है, वर्ब है। ए चाइल्ड ये क्या है, आर्टिकल है, और ये नाउन है। क्राइंग, क्राइंग मतलब एडजेक्टिव तरह का। तो आपको कौन सा लग रहा है यहाँ से, सिंग, हमको तो लग रहा है सिंग है, क्योंकि सी आपका वर्ब है, उसमें ING लगा हुआ है, और जो वर्क यहाँ पर क्या कर रहा है, ही हेट सीइंग ए चाइल्ड क्राइंग, ही हेट सीइंग, हेट के बाद यहाँ पर सीइंग जो है आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन ही होता है, तो इसका मतलब ये कहाँ, ये क्या है आपका जीरेंड है ना। ये आपका क्या है, ही हेट सीइंग, वो मतलब क्या करता है, हेट करता है देखना। एक चाइल्ड मतलब जब एक बच्चा चिल्लाता है तो चिल्ड्रन की तरह है, तो आपका नॉन इन्फिनाइट सीइंग है और यहाँ पर क्राइंग है। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर, ये 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। जैसे इफ़ ही फॉरगेट अबाउट इट डैश आई डैश रिमाइंड हिम। इफ़ वाला जो क्लाउज है फॉरगॉट, मतलब ये किस में है, पास्ट में है, तो मेन क्लाउज भी ये जो होना चाहिए किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। विल फ्यूचर है, और कंडीशनल हैव प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है। और हैड से किससे कंडीशन का पता चलता है, वुड से कंडीशन का पता चलता है ना, तो यहाँ पर वुड का होगा तो ऑप्शन सी राइट होगा, हैड नहीं होगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस आपको बनाता है। अब वुड से यहाँ पास्ट चाहिए, विल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वुड होता है, और इससे कंडीशन का पता चलता है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए नॉन इन्फिनाइट है, बोला था कि नॉन इन्फिनाइट पे 2-3 क्वेश्चन रहता ही है, तो इसको जरूर करिए अच्छा से। हैविंग सीइंग द मूवी बिफोर ही डिड नॉट गो विथ फ्रेंड्स, यहाँ सिंपल क्या है, फ्रेंड्स तो हमारा एज ए नाउन है, मूवी भी नाउन है, गो हमारा वर्ब है, बचाइए ये आपका नॉन इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक है, ऐसे छांट सकते हो आप लोग। तो आज का 20 टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले नोटिफिकेशन का, क्योंकि अगर वीडियो आगे आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और जम के तैयारी करिए, GLED में
गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि आप अगर ओबीसी से हैं या जिससे भी हैं, ओबीसी एसटी, सिर्फ एसटी और एससी छोड़ के आप जिस कैटेगरी से या गवर्नमेंट कॉलेज में आपका हो जाता है तो आपको सिर्फ कितना लगता है, इतना ही फी लगता है। ठीक है, कितना लगता है, 3000 आपको सुरक्षा राशि और इतना आपका तो हो गया कितना, इतना, मतलब इस अमाउंट में आपका डीएलएड हो जाएगा। इसलिए पढ़िए तो आप किसके लिए पढ़िए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डीएलएड पढ़िए, प्राइवेट के लिए नहीं पढ़िए। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल से, रोज़ आपको मिलेगा। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 35 कंप्लीट कराने के बाद अदर सब्जेक्ट भी इस चैनल पर आपको करवाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।